हनुमान जी महाराज फल खाए, अक्षय को मारे, भट्टों को मारे, सुभटों को मारे, महाभट्टों को भटभटा दिए। जब मेघनाद आया है, मेघनाद का हनुमान जी का द्वंद्व युद्ध हुआ है, विकट युद्ध हुआ। एक मुष्टिका हन दिया हनुमान जी ने, मुठिका मारी चढ़ा तरु जय श्री राम। मूर्छित हो गया मेघनाद, देवताओं के राजा को जीतने वाला मेघनाद मूर्छित हो गया। उठ बहोर कीनी बहु माया, रे बहुत माया पर जीत न जाय प्रभंजन जाया। अब सोचा है तो यदि नहीं ब्रह्मास्त्र डालेंगे तो मुश्किल होगा, इसलिए ब्रह्मस्त्र ते ही साधा कपि मन की विचार, जो न ब्रह्म सर मानो ते ही देखा कपि मूर्छित भय। ब्रह्मास्त्र देखकर श्री हनुमान जी मूर्छित होने का नाटक किए। बचे हुए महाभटों को मेघनाद आदेशित किया, उठाइए। महाभट बोले, आप ही उठाइए महाराज। कारण क्योंकि ये पकड़ लेता है तो रगड़ता बहुत है। रहे महाभट ताके संगा, गही गही कपि मर दई निज अंगा। रगड़ते हैं, छोल देते हैं शरीर असुरों का, पर अपराध बहुत है। तब मेघनाद ने कहा, हम नाग पास में बांधते हैं, आप उठाओ। नाग पांस बाधेसी तब लई गए। रावण का हनुमान जी का संवाद हुआ। रावण के 6 प्रश्न के हनुमान जी महाराज ने 18 उत्तर दिए। बड़ा संवाद हुआ। कहा अंग भंग कर भेजो इसको। इसी में अवसर जानकर विभीषण जी आ गए। बोले दूत पर ऐसा अत्याचार ठीक नहीं। नीति विरोधन मारी दूता, आन दंड कछु करिए गोसाई। रावण बोला कपि के ममता पूछ पर सब ही कहूँ समुझाय। तेल बोर पट बांध पुनि पावक। श्री हनुमान जी ने सरस्वती जी को धन्यवाद किया। है अरे ऐसा न करती तो ये ऐसा क्यों करती। रहान नगर वसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ कपि केला। हनुमान जी महाराज की पूंछ पूरे नगर में, नगर पेड़ पुन पूंछ जारी। पावक जरत देखी हनुमंता, परम लघु रूप तुरंता। निबुक चढ़े कपि कनक अटारी, भई अब हनुमान जी तो बैठ गए जाके अटारी पर। इधर सोने की लंका गलने लगी, पिघलने लगी। और हनुमान जी आनंद में उलट पलट लंका सब इधर झपट लपट बहुकोट। हरि प्रेरित ते ही अवसर, चले मरुत मुंजास। अट्टहास कपि बढ़िला। हनुमान जी बारंबार भगवान के नाम का घोष करते हैं। जय श्री राम, जय जय बारंबार स्मरण करते हैं प्रभु का। 49 मरुद्गण जो हनुमान जी के भाई लोग थे आ गए। और जितनी दिशाएं, 9 दिशाओं में अग्नि घुमाने लगी। और पूरी लंका एक पल लगा पिघल गई साहब। श्री हनुमान जी पूछ बुझाई खोई, सम धरि रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाड़। माँ मुझे कुछ पहचान दीजिए, प्रभु की सेवा में जाऊं। चूड़ामणि उतारी तब, चूड़ामणि माँ ने उतार कर दिया। प्रसन्नता पूर्वक हनुमान जी ने पास लिया।
चरणों में बारंबार प्रणाम करके हनुमान जी एक बार पुनः घोष किए और चल पड़े। महाधुन गरजे, आने वाले मेहमान विदा ले लिए। आसुरी संस्कृति का आगमन ही रोक दिया हनुमान जी महाराज ने। इस पार आए, कपि लोग मिले, कपि लोग स्नेह लाड़ पूर्वक हनुमान जी को बहुत बहुत लाड़ लड़ा रहे हैं, मिल रहे हैं, कंठ मिल रहे हैं, पूंछ चूम रहे हैं, पांव चूम रहे हैं, हाथ चूम रहे हैं। क्यों? प्रसन्न हो गए कपि लोग। देखिए, विषाद और प्रसन्नता अर्थात हर्ष सबको होता है। आपको अनुभूति हो तो पता चलेगा कि इनको क्या हो रहा है। दुख भी होता है, प्रसन्नता भी, सुख भी होता है, हर्ष भी होता है, विषाद भी होता है। ये कब पता चलेगा? जब उस स्तर पर हम जाएंगे, चिंतन करेंगे, बच्चों का बच्चों से, बड़ों का बड़ों से, वृद्धजनों का वृद्धजनों से, अरे पक्षियों का पक्षी से, पशुओं का पशु से, सबका होता है हालात। समझ में आए। आए मधुबन फल खाए, सेवक लोग बताए जाकर, बन उजार युवराज। सुग्रीव जी समझ गए, करी आए प्रभु काज। सब लोग मिलकर भगवान की शरण में गए। भगवान के पास पहुँचते सबने दंडवत किया और जामंत बाबा ने कहा, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू, नाथ काज कीने हनुमाना, राखे सकल प्राण। सुनकर प्रभु उनसे पुनः मिले और बड़ा मधुर संवाद है। आप दर्शन करिएगा सुंदरकांड में, अद्भुत है। इसी पर एक हमारा ग्रंथ है, राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयउ बरबता। दूसरा भी लिख डाला जाए, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। सामग्री तो है ही है, कृष्णानगर कथा में पूरा बोला गया, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। हाँ, देखा जाए, अच्छा है, सरल है, एक एक पंक्ति समझने योग्य है। क्या कहा बाबा ने? तो भगवान ने कहा, अब चलने की यात्रा करिए। सब लोग आए वहाँ सुंदर पर्वत पर। भगवान ने 3 दिन समुद्र से मार्ग मांगा, दिए नहीं। तब संधाने प्रभु विशुख कराला, उठी बुधर बुध मकर उरग झस गन यकुलाने, जरत जंत जल जब जाने, कनक थार भरि मरि गनि नाना, वे प्ररो अकारण क्रोध नहीं। विप्र रूप धरकर समुद्र जी आए और यही संवाद कहे। देखिए रामलीला, आप पूछते रहते हैं ना, आप कुछ कहते नहीं हैं। मेरे राम जी को, मेरे कन्हैया भगवान को, माता जी को, भोले बाबा को जो गरियाएगा वो प्रकृति अपने आप हिसाब बता करके पार लगा देगी। वो कहते हैं ना, न घर के न पता नहीं कौन है, न घर के, इधरों से गए उधरों से गए, अब समुंदर में जाना है।